Hello student, today we will start a new topic, linear inequation in one variable. Linear inequation in one variable. आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, linear inequation in one variable. इससे पहले आपने क्लास 10th में linear equation पढ़ा होगा in one variable and two variable, पर inequation नहीं पढ़ा होगा. एक नया टॉपिक है आपके लिए. तो हम चेक करेंगे कि भाई ये कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. इनइक्वेशन होती क्या है पहले ये जानेंगे. लीनियर तो हम लोग जानते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, जो वेरिएबल होती है उसकी डिग्री 1 हो, लीनियर कहलाएगा. लीनियर हम लोग जानते ही हैं. वेरिएबल भी हम लोग जानते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीज हम जानते हैं. वेरिएबल व्हिच हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू एंड कांस्टेंट व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू. कांस्टेंट भी जानते हैं, वेरिएबल भी जानते हैं. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. लीनियर जानते हैं. इनइक्वेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनइक्वेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है इनइक्वेशन. ये हमारे अभी समझ से परे है. बाकी सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, वन का ये भी क्लियर है, ये जानते हैं. चैप्टर के नाम में सारा वर्ड हम लोग जान रहे हैं, केवल इनइक्वेशन नहीं जानना है. हाँ, इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, इनइक्वेशन नहीं पढ़े हैं पर इक्वेशन पढ़े हैं. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनइक्वेशन या इक्वेशन. तो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में. मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है. बहुत छोटा सा, बहुत सॉल्व करने का तरीका भी लगभग सेम है. तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है आपने पढ़ा होगा. इक्वेशन में वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल दोनों में, टू वेरिएबल दोनों में आपने देखा होगा x + 3 = 2, x + y = 5. देखिए ये इक्वेशन कह रहा है, ये इक्वेशन है टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल में है. और ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है. तो ये सब तो आपने पढ़ा है, ये क्लास 8 में 9 में 10 में आपने पढ़ा है. ये टू वेरिएबल में है, ये वन वेरिएबल. और इसको सॉल्व करना भी आप जानते हैं कि भाई इसको इधर लेके जाएंगे 2 - 3 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी. और इसमें एक और इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. तो तब आप दोनों वेरिएबल आप निकाल सकते हैं. तो इसको सॉल्व करना आपने सीखा होगा, तमाम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तमाम मेथड आपको क्लास 10 में पढ़ाए थे, ग्राफिकल मेथड. तो ये सब तो हम जानते ही हैं. अब आज हम एक नया पढ़ेंगे, इनइक्वेशन. तो इनइक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए. इनइक्वेशन क्या है, जब ऐसे लिखा ax + b > c, ये टाइप है, टाइप. जब इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन हट के ग्रेटर या लेस या ग्रेटर देन एन इक्वल टू या लेस देन एन इक्वल टू साइन लगने लगे तो इस चीज को हम, उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ना कह के इनइक्वेशन कहते हैं. उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ना कह के इनइक्वेशन कहते हैं. इस टाइप का एक ax + b < c, दो ax + b > c और ax + b < c. There are 4 types of इक्वेशन. ये 4 तरीके के हो सकते हैं और ये चारों तरीके के इक्वेशन में आप जो है ये 4 तरीके के आपको मिलेंगे और इनको आपको सॉल्व करना होगा. सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा. वैसे इस तरह का होता कि भाई अगर इक्वेशन होती है x + b = c तो ax = c - b, x = आप c - b / a लिख देते हैं, ये सॉल्व हो जाता है. ये तो इक्वेशन कहलाएगा. पर ये इसको इस तरह से आप सॉल्व करने के लिए क्या, कैसे नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीजें आप देखेंगे. पहले कुछ रूल देख लेते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या रूल है, देख लेते हैं. रूल क्या है, 4 रूल है, 4 रूल है. चारों रूलों को हम लोग समझ लेते हैं. रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कि भाई अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम नंबर को आप ऐड करते हैं या सेम एक्सप्रेशन को, नंबर को और एक्सप्रेशन को, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप सेम नंबर और एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ यू एडेड same number
सेम नंबर और एक्सप्रेशन, सेम नंबर और एक्सप्रेशन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, अगर आप ऐड करते हैं, if you added same number or expression both sides of inequality, then inequality does not change, inequality change नहीं होगी, तब इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। मतलब इसका मतलब समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास x + 3 > 5 है, मैं इस तरफ दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, x + 3 + 2 > 5 + 2, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ग्रेटर थी तो ग्रेटर ही रहेगी, ग्रेटर थी तो ग्रेटर ही रहेगी। अगर मैं दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऐड करता हूँ, इफ वी ऐड सेम नंबर और एक्सप्रेशन, तो इनइक्वालिटी एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी डजंट चेंज। जैसे मैं मान लीजिए x + 5 > 3 है, मैं दोनों तरफ -5 ऐड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, इनइक्वालिटी डजंट चेंज, इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट के लिए भी वही रूल है जो एडिशन के लिए, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अगर आप सेम नंबर या सेम एक्सप्रेशन, सेम नंबर और एक्सप्रेशन दोनों तरफ आप इनइक्वालिटी के सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर वो ग्रेटर की है तो ग्रेटर की रहेगी, लेस की है तो लेस की रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। ये रूल नंबर 1 और 2 हो गया। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है इफ, अगर आप पॉजिटिव नंबर, अगर आप पॉजिटिव नंबर, मैंने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर किसी एक्सप्रेशन में x + 3 > 2 एक एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी है और इसमें अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में लिखा डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो ग्रेटर की है तो ग्रेटर की रहेगी, लेस की है तो लेस की रहेगी, ग्रेटर देन एन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यही रहेगी ग्रेटर देन। या मैं 5 से दोनों तरफ गुणा कर देता हूँ तो इनइक्वालिटी यही रहेगी, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी डजंट चेंज। लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब रूल नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर का है तो लेस का हो जाएगा, अगर लेस का है तो ग्रेटर का हो जाएगा। वही बात वहां भी है, अगर वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू का है तो लेस देन एन इक्वल टू का हो जाएगा, और अगर लेस देन एन इक्वल टू का है तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू का हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, चेंज, साइन चेंज, साइन जो है इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x + 3 > 2 है, अगर आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन बदल जाएगा। अब यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यही काम अगर आप डिवाइड के लिए करेंगे तब भी वहां पे, अगर यही काम आप डिवाइड के लिए करेंगे तब भी जो है साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, x + 2x > 3
3। मान लीजिए मैं यहाँ पे -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x/-2 2x/-2, सॉरी और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x + 3 > 11, तो यहाँ पे मैं -3 से डिवाइड कर देता हूँ, -3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -x/3 -1 < -11/3 हो जाएगा। ये देखिए ग्रेटर की थी तो लेस की, ग्रेटर की थी तो लेस की हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर की है तो लेस की हो जाएगी, लेस की है तो ग्रेटर की हो जाएगी। चलिए एक दो रूल और देख लेते हैं। एक वर्ड इसमें इस्तेमाल है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैंने जो पढ़ाया अभी आपको, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें आप डायरेक्टली जो है एक टर्म को इधर छोड़ के उधर लेके जा सकते हैं। जैसे इक्वलिटी में आप लेके जा सकते हैं, इसमें x + 3 > 2 दिया है, तो x > 2 - 3 x > -1 आप लिख सकते हैं। इसी रूल को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये आप एडिशन में भी लगा सकते हो, एडिशन में भी लगा सकते हो और सब्ट्रैक्शन में भी लगा सकते हो। दिस रूल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन रूल। जैसे इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, इधर ले जाएंगे आराम से, तो उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन रूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सिंबल का मतलब समझते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसका मतलब हम जानते हैं। और यहाँ पे दो ब्रैकेट की भी बात होगी, एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट। एक लास्ट ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। देखिए जब भी केवल और केवल इक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी अगर नहीं होगी, केवल ग्रेटर देन या लेस देन होगा, तो हमेशा आप जान जाइए कि आपको ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। और ओपन ब्रैकेट का दिस इज सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ओपन ब्रैकेट। जब इक्वलिटी नहीं होगी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, जब इनइक्वालिटी नहीं होगी ग्रेटर और लेस के नीचे, तो आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। और ओपन ब्रैकेट का ये सिंबल है, ये भी है और एक और ये भी है, दिस बोथ, ये दोनों सिंबल है ओपन ब्रैकेट के, ये दोनों सिंबल है ओपन ब्रैकेट के। ठीक, अगर इक्वलिटी होल्ड करेगी, मतलब अगर ग्रेटर के नीचे इक्वलिटी या लेस के नीचे इक्वलिटी होल्ड करती है, अगर इक्वलिटी होल्ड करेगी तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट। आपको क्लोज ब्रैकेट फॉलो करना है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, वे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सीखते हैं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि चारों सिंबल का क्या मतलब है। अगर इक्वलिटी नहीं होगी ग्रेटर या लेस के नीचे, तो हमेशा आप जो है ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और ओपन ब्रैकेट का ये दो सिंबल है, चाहे आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे लेस देन लिखा, लेस देन इक्वल टू कहा या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कहा, तो क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। और क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करने का ये सिंबल आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि ओपन ब्रैकेट क्या है, क्लोज ब्रैकेट क्या है। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है और क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है और क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे ऐसे मैंने लिखा 25 और यहाँ पे मैंने लिखा 25, तो इसका क्या मतलब है, 2 से लेके 5 तक, मतलब 2 से लेके 5 तक सारे नंबर, 2, 3, 2.2, 2.3, 2.4, मतलब सारे, बहुत सारे नंबर, 2 से लेके 5 के बीच में बहुत सारे नंबर। पर 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। ओपन ब्रैकेट का यही मतलब है, 2 से 5 के बीच के सारे नंबर, नॉट 2 and 5, नॉट 2 and 5, 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 5 के बीच के, मिडल ऑफ 2 and 5, 2 and 5 के बीच के सारे नंबर, 2 and 5 के बीच के सारे नंबर, बट 2 और 5 नहीं होगा। दिस इज द मीन ऑफ ओपन ब्रैकेट।
ओपन ब्रैकेट का मतलब उसके मतलब 2 और 5 के बीच के सारे नंबर होंगे पर 2 और 5 नहीं होगा। क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है? 2 भी होगा, 5 भी होगा और इसके बीच के भी सारे नंबर होंगे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि 2 भी होगा, 5 भी होगा और इसके बीच के सारे नंबर होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में बीच के सारे नंबर होंगे पर 2 और 5 नहीं होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 भी होगा, 5 भी होगा और बीच के भी सारे नंबर होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। दिस इज ऑल अबाउट ऑल रूलिंग आप समझ गए। अब क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी ज्यादा समझेंगे, तो हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल 12th में बहुत सारे टॉपिकों में है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। तो इसको बहुत आराम से समझिए। तो हम एक एक दो सवाल करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 12 प्लस 1 होल 5 बाई 6 x 5 प्लस 3x, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिख दिया उसने, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चेक करते हैं भाई क्या है। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ पे दोनों तरफ थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 प्लस 6 11 बाई 6x लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ पे देखिए 6 परेशान कर रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 6 बोथ साइड। और ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 18x, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब क्या करेंगे, x वाले को इधर ही रखना है, बिना x वाले को उधर, जैसे आप इक्वेशन में करते थे वही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 11x है, यहाँ पे 18x है, यहाँ पे आप दोनों तरफ 18x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 18x बोथ साइड। तो कर दीजिए 72 प्लस 11x माइनस 18x लेस देन इक्वल टू 30 प्लस 18x माइनस 18x। 18x सब्ट्रैक्ट किया है दोनों तरफ, सेम नंबर सेम एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट किया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 72, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 11 में से 18 गया 7x लेस देन इक्वल टू 30। आप इसको उधर लेके जा सकते हैं, तो माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 30 माइनस 72 माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 30 में से 72 गया माइनस 42। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात अब देखिए यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फिर है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग क्या करते थे इक्वेशन में, क्या करते थे, जैसे अगर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 42 था तो हम लोग ऐसे काट देते थे, x की वैल्यू 6 निकाल लेते थे। पर यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, इन इक्वेशन में ऐसे नहीं कटेगा। यहाँ पे इसको अगर आपको हटाना है दोनों तरफ से, माइनस 7 को दोनों तरफ से हटाना है, भाई आपको 7 भी हटाना पड़ेगा, माइनस भी हटाना पड़ेगा, तभी x की वैल्यू आएगी। तो इसको कहते हैं कि आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो आप कर दीजिए। तब यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा माइनस 7x लेस देन इक्वल टू माइनस 42, आपने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, मैंने पढ़ाया था। माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा प्लस का 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 42। अब आप 7 से भाग दे दीजिए, तब इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो 6 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ गया। और ये तो अगर आपको ये दोनों ना दिया हो, केवल ऐसे जनरली आंसर लिखना है, तो 6 से लेके सब, मतलब आपने यहाँ 6 लिखा और 6 से आगे ग्रेटर देन, नंबर लाइन में देखिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन का सिस्टम है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, बीच में 1 2 3 4 5 सब है, तो 6 से बड़ा इधर ही जाएगा, तो मैंने ऐसे एरो बना दिया, 6 से बड़ा 6 से इधर से, तो मतलब इसका क्या मतलब है, 6 से लेके कहाँ तक, अनंत तक, तो 6 से लेके इन्फिनिटी, ये लिखने का तरीका है।
6 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे इक्वलिटी लगाए तो यहाँ पे क्लोज लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर, क्योंकि इन्फिनिटी को नहीं अचीव किया जा सकता ना भाई, इन्फिनिटी को आप नहीं पा सकते, इसलिए इस तरफ जो है ओपन ब्रैकेट लगेगा, इन्फिनिटी को नहीं कोई पा सकता है। तो दिस इज आंसर। ये आंसर तब होगा जब ये दोनों गिवन नहीं होंगे, और ये दोनों अगर गिवन है तब रियल नंबर, नेचुरल नंबर में तो यही हो जाएगा 6 से इन्फिनिटी, और रियल नंबर में क्या होगा ग्रेटर देन 6 से, तो सेम आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से हम लोग जो है इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा और उस पे 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। किस टाइप का है, ऐसे करेंगे, थोड़ा सा बड़े अच्छे। नेक्स्ट है x + 4 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा चलिए ये आ गया। अच्छा ये पैटर्न है, इसको सॉल्व करने का इनइक्वालिटी में एक तरीका होता है, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं a/b फॉर्म, या इस तरह का होगा या a/b <= 0 तरीके का। ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट। ये सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म। पहले दोनों को सॉल्व करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। जब भी a/b <= 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, a भी बड़ा हो और b भी बड़ा हो, मतलब केस 1 a is greater than 0 and b greater than 0। एक ये हो गया, और a less than 0 and b less than 0 यहाँ पे। और इन दोनों, ये इससे आंसर आएगा और इससे भी आंसर आएगा, और इन दोनों आंसर का हो जाएगा यूनियन। आंसर 1 आंसर 2 का यूनियन ले लेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर 1 यूनियन आंसर 2 ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर को आपको जोड़ना है भाई। देखिए या तो दोनों बड़ा हो तब बड़ा होगा, या दोनों नेगेटिव हो कट जाएगा तब भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इन दोनों से सॉल्व करके जो आंसर आए, इन दोनों से सॉल्व करके जो आंसर आए, उन दोनों आंसर का यूनियन ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। सेकेंड फॉर्म में क्या है, लेस देन कह रहा है, तो a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, एंड एक ये केस बना, और a ग्रेटर देन 0 हो और b लेस देन 0 हो, एक ये केस बना। इससे आंसर नंबर 1 आएगा, यूनियन ले लीजिए, और इससे आंसर नंबर 2 आंसर ले लीजिए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने दोनों रूल लिख दिए हैं कि भाई ग्रेटर के लिए या तो दोनों बड़े हों या दोनों छोटे हों, और इन दोनों से आंसर निकालिए, इन दोनों से आंसर निकालिए, दोनों का यूनियन ले लीजिए। इसके लिए मैंने लिखा या तो एक बड़ा हो और एक छोटा, एक पॉजिटिव मतलब एक ग्रेटर लेस देन 0 और एक नेगेटिव, ऑटोमेटिक लेस देन 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए इसको लेस देन किया था, इसको ग्रेटर किया, तो एक बार इसको लेस किया, इसको ग्रेटर किया, दो केस बनेंगे। दोनों केस से जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर का यूनियन कर लेंगे तो आपको जो है सवाल क्लियर हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस सवाल को करते हैं, चेक करते हैं कि भाई हम कहाँ तक पहुँच गए। देखते हैं कि ये सी पाई कि नहीं। नोट कर लिया सबने इसको? हाँ तो देखिए नोट कर लीजिए। तो फिर हम देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये a/b ग्रेटर देन 0 वाला फॉर्म है। a का काम कौन कर रहा है, x + 4, b का काम तो भैया इसमें दो केस बनेंगे, x + 4 ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में दोनों नेगेटिव कर दीजिए, लेस देन 0 एंड x - 2 लेस देन 0। ये एक हो गया। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। ये x + 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -4। यहाँ से एक किया, यहाँ से निकालिए x - 2 लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 2। ये दोनों केस आ गए। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके और अपने सेट को फाइंड आउट करेंगे हम। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके अपने सेट को फाइंड आउट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे -1, -2, -3 और ये आपका -4। ये नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट किया। ये -4 कर लिया आपने। तब क्या करेंगे, अब x ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा इस तरफ जाएगा।
इधर, यहाँ से लेके इस तरफ पूरा, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, तो -4 से लेके इधर किधर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ऐसे ओपन लगा देंगे x के लिए, यहाँ से x आएगा। तो यहाँ से x जब निकालेंगे 2 से बड़ा इस तरफ, 2 से बड़ा इस तरफ, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू कर देंगे। ये दोनों आंसर आ गए इससे, और दोनों का क्या ले लेंगे आप, यूनियन, दोनों का ले लेंगे यूनियन, सॉरी इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका एंगल लेना है, यहाँ मिस्टेक हो गया, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -4 इधर और x ग्रेटर देन 2 इधर, तो दोनों के बीच में कॉमन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ करेंगे, केस नंबर 2 में पहुंचे हम लोग, यहाँ से तो आंसर आ गया भाई, दोनों का आंसर आ गया 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब यहाँ करेंगे तो x + 4 < 0, x < -4, इसको सॉल्व करेंगे, x - 2 < 0, x < 2, ये आ जाएगा। नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए लेस देन 2 से कम इधर, लेस देन -4 इधर, तो ये इसे, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कहाँ से, इधर क्या है, इधर अनंत तक -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से -4 तक आएगा, क्योंकि इधर कॉमन नहीं है, तो -इन्फिनिटी से -4, और दोनों पे लग जाएगा ओपन ब्रैकेट। इस वाले से ये आंसर आया और इस वाले से ये आंसर आया, और दोनों आंसर का हम लोग क्या ले लेंगे, यूनियन, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक सवाल इस पे और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और देखते हैं, उससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और देखते हैं, तो आपको क्लियर पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन में और देख लेता हूं इसमें कि x - 3 अपॉन x + 4 लेस देन 0, ये लेस देन 0 वाला लिया है, ये लेस देन 0 वाला लिया है, a/b लेस देन 0, a/b लेस देन 0 में क्या करेंगे, तो a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, केस नंबर 1 a लेस देन 0, a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0, ये केस नंबर 2, और इससे जो आंसर आएगा आंसर 1, और इससे जो आंसर आएगा आंसर 2, दोनों का यूनियन लेंगे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग जो है करते हैं। लिखिए x - 3 ग्रेटर देन 0 और x + 4 लेस देन 0, ये हो गया केस नंबर 1, और x - 3 को आपकी लेस देन 0 कर दो और x + 4 को ग्रेटर देन 0 कर दो, दोनों को सॉल्व करिए इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x - 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, और यहाँ से सॉल्व करते हैं x + 4 लेस देन 0, तो x लेस देन इक्वल टू -4। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 0, 1, -1, -2, -3, -4, ये नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। -4 लेस देन -4, -4 से कम, -4 से कम इस तरफ जाए, इस तरफ -4 से इधर, ग्रेटर देन 3 से बड़ा। आप ध्यान से देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आया ही नहीं, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं आया, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड लगा था, कॉमन आना चाहिए था, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन आ गया, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया, यहाँ से जो है आपका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब केस सेकंड से देखते हैं कि कोई रिजल्ट आता है कि नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 3 लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 3, एंड दूसरा वाला क्या है x + 4
सॉरी x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -4। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये -4 आपका है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है यार, सबको समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझिए, ग्रेटर देन -4 इधर जाएगा, -4 से बड़ा, लेस देन 3, 3 से छोटा इधर आएगा। दोनों के बीच में कॉमन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? यहाँ देखिए -4 से लेके 3 तक। तो x बिलोंग्स टू -3 से लेके -4 से लेके 3 तक। दिस इज योर आंसर। -4 से लेके 3 तक ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है। ये आपको मैंने दोनों तरीके का बता दिया, लेस देन का भी बता दिया और ग्रेटर देन का भी बता दिया। चलिए एक बार और सवाल इस बेसिस पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, तो उसको कैसे करेंगे? इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत से इसको पढ़ेंगे हम लोग। x-2, वैसे ये सवाल आपको गिवन हो कि भाई x-2 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 2, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे 0 नहीं, तो आप कहेंगे सर कैसे, कब कैसे होगा? तो इसको 0 बना लीजिए आप, 2 को इधर लाइए, x-2 x प्लस 5 -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 5, तो यहाँ पे x-2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 x प्लस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x-2 -2x -10 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका आ जाएगा -x -12 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। देखिए ये बन गया आपका a/b फॉर्म का जो है आपका बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो माइनस है ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये माइनस जो है हटा देते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैंने बताया है जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 12 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा अपॉन x प्लस 5 और ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपके पास आपका पुराना इक्वेशन बन के मिल गया। पुराना इक्वेशन वही a/b लेस देन और इक्वल टू 0। फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 लेस देन 0। तो a/b वाला हो गया आपका x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 5 लेस देन 0। केस 1। केस 2 क्या होगा? x प्लस 12 लेस देन 0 एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये केस 2 हो गया। केस 1 केस 2, दोनों केस को सॉल्व करिए। केस 1 केस 1 केस 1 केस 2 को सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -12, x ग्रेटर देन -12 और यहाँ से एंड x प्लस 5 लेस देन 0, तो x लेस देन -5। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको मिटा देता हूँ इधर में, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप -12 चाहिए, -5 मैं मान लेता हूँ, यहाँ -12 है, यहाँ -5, ये 0 है, बाकी इस तरफ पॉजिटिव नंबर है। अब क्या है? x लेस ग्रेटर देन -12 से बड़ा तो इसी तरफ होगा, और लेस देन -5 से कम इस तरफ होगा। तो आपका कॉमन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, कॉमन यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -12 से लेके -5 तक ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। केस नंबर 1 से ये आंसर आया। अब केस नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो x लेस देन -12 हो जाएगा, यहाँ से एक आंसर आ गया, और x ग्रेटर देन -5 यहाँ से एक आंसर आ गया। नंबर लाइन खींचिए, इसको नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये -12 हो गया, ये -5 हो गया, लेस देन -12
-12 से कम तो इसी तरफ होगा, ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ा इस तरफ। देख रहे हैं दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन, यहाँ से आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। तो आप आज जाके इस टाइप का और जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उस टाइप के सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और ये आप लगाएंगे, इस पर कमांड हासिल करेंगे। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मुझे आप बताएंगे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, वैसे आप लगाएंगे तो सब आ जाएगा। मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके इसको आपको बता दिया है, दैट्स ऑल। फिर इसके आगे हम लोग कल मॉड के बारे में सीखेंगे, मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, ठीक है? ओके स्टूडेंट, ठीक।